हमारे इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करना शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। जैसा कि हमें पहले से पता है, कोई भी सेंटेंस शब्दों से मिलकर बनता है, अर्थात सेंटेंस शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है जो कोई ना कोई अर्थ देता है, वही वाक्य कहलाता है। प्रत्येक वाक्य में कोई ना कोई शब्द एक विशेष कार्य करता है और उसका अपना एक विशेष स्थान होता है। इन्हीं को ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिनकी संख्या 8 है, जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, जिसे हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संयोजक और विस्मय बोधक कहते हैं। इन्हीं शब्दों से मिलकर वाक्य की रचना होती है, जिनका वाक्य में एक अपना निश्चित स्थान होता है और एक निश्चित अपना कार्य होता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इनका छोटे छोटे डिफिनीशन के माध्यम से अध्ययन करते हैं और समझते हैं। पहला है नाउन। नाउन संज्ञा। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाम ही क्या है? संज्ञा है, जिसका डिटेल में डिफिनीशन हम लोग कहते हैं, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हुआ, बुआ है, पेन, ऊड, दिल्ली। अब यही चीज़ जब सेंटेंस में आती हैं तो जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है राम गोज टू दिल्ली। राम दिल्ली जाता है। अब यहाँ पे राम शब्द क्या है? एक लड़के का नाम है। दिल्ली क्या है? एक शहर का नाम है। इसलिए इस सेंटेंस में राम और ये दिल्ली, ये दोनों क्या हो गए? नाउन, क्योंकि ये दोनों, ये व्यक्ति का नाम है और ये स्थान का नाम है, जगह का नाम है, शहर का नाम है। इसलिए राम और दिल्ली इस वाक्य के क्या हो गए? नाउन हो गए। चलिए दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ऐसा शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन वह शब्द होता है जिसका प्रयोग किसी संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जैसे ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे आदि। ये शब्द हमारे क्या हैं? प्रोनाउन है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें तो लिखा हुआ है सीता इज अ गुड गर्ल। यहाँ पे सीता शब्द क्या है? ये नाउन है, क्योंकि ये किसी लड़की का नाम है। और दूसरे सेंटेंस में यहाँ पे हमने सीता की जगह पर लिख दिया सी। रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ती है। तो यहाँ पे ये सी शब्द सीता के स्थान पर यूज हुआ है, इसलिए ये सी शब्द क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। तीसरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, जैसे गुड, ब्यूटीफुल, टॉल, वाइज, etc आदि। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम इसे समझें तो लिखा हुआ है अ ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है अ ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग। ये गर्ल क्या हो गया? हमारा नाउन। ये है नाउन। अगर हम इस शब्द को यहाँ से हटा दें तो सेंटेंस होगा अ गर्ल इज डांसिंग। एक लड़की नाच रही है। लेकिन ये ब्यूटीफुल शब्द इस लड़की की क्या बता रहा है? विशेषता, कि लड़की नाच तो रही है, लेकिन कौन सी लड़की नाच रही है? सुंदर वाली। एक सुंदर लड़की नाच रही है, तो इस लड़की की विशेषता क्या है? कि ये लड़की सुंदर है। इसलिए ये ब्यूटीफुल शब्द क्या हो गया? इस वाक्य का एडजेक्टिव हो गया, जो इस लड़की की विशेषता बता रहा है। अगला वर्ब। वर्ब इज एन एक्शन। काम ही क्या है? क्रिया है। जैसे रीड, राइट, प्ले, ईट। कोई भी चीज़ होता है जो काम करते हैं हम लोग, खाना, पीना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, ये सारे शब्द क्रिया कहलाती हैं, क्योंकि इनसे काम का बोध होता है। वर्ब इज एन
एक्शन। जैसे एग्जाम्पल में कहा गया ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। यहाँ पे वो कौन सा काम कर रहा है? लिखने का। तो ये राइट शब्द हो गया इस वाक्य का वर्ब, क्योंकि यह सेंटेंस में काम क्या कर रहा है? लिखने का। तो ये लिखना हो गया वर्ब। नेक्स्ट आते हैं हमारा एडवर्ब। एडवर्ब इज अ मॉडिफाइंग वर्ड। एडवर्ब वो शब्द होता है जो किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। एडवर्ब वो शब्द होता है जो किसी क्रिया विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण यानी खुद की भी विशेषता एडवर्ब बताता है। हम लोग समझने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं, और नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी सबकी विशेषता बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं। जैसे ब्रेवली हुआ, वेरी, क्लियरली, नॉट, etc। नॉट के बारे में हम लोग ध्यान देंगे, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, जिसको अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉट क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो याद रखेंगे नॉट एडवर्ब है जो कार्य होने या ना होने की सूचना बताता है। जैसे एग्जाम्पल में कहा गया अ बॉय रैन फास्ट, द बॉय रैन फास्ट, लड़का तेज दौड़ा। अब लड़का दौड़ा, लेकिन दौड़ने की विशेषता क्या है? कि लड़का फास्ट दौड़ा, तेज दौड़ा। तो ये रैन की विशेषता बता रहा है, और रैन इस वाक्य का वर्ब है। रैन इस वाक्य का वर्ब है, और इस वर्ब की विशेषता बता रहा है फास्ट, कि लड़का कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा। सेकंड सेंटेंस है शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक बहुत सुंदर लड़की है। वह सुंदर लड़की है, लेकिन इस ब्यूटीफुल की विशेषता है ये शब्द बता रहा है कि ये बहुत सुंदर है। तो ये वेरी शब्द इस वाक्य का क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिव वर्ड। A preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with another words of the sentence। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जिसका यूज किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, और ये उस शब्द का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दर्शाता है। इसीलिए प्रीपोजिशन को कहा जाता है रिलेटिव वर्ड। यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्री प्लस पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन, प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स स्थान, यानी इसका स्थान किसी शब्द के पहले आता है और वो उसकी स्थिति के बारे में बताता है। इसीलिए कहा जाता है प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिव वर्ड। जैसे इन, ऑन, विद, एट, अपॉन, etc। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। यहाँ पे ऑन शब्द क्या है? प्रीपोजिशन है। ये शब्द क्या है? प्रीपोजिशन, क्योंकि बुक और टेबल का संबंध ऑन बता रहा है कि किताब मेज के ऊपर है, इसलिए ऑन शब्द इस सेंटेंस का क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट कंजक्शन। कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंसेज। कंजक्शन वो शब्द होता है जो दो शब्दों को, दो उपवाक्यों को या वाक्यों को जोड़ता है, यानी जो दो लोगों को जोड़ने का काम करता है उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे एंड, दैट, इफ, अदरवाइज, और, बट, etc। ऐसे बहुत सारे कंजक्शन हैं जिनका उपयोग वाक्यों को जोड़ने या शब्दों को जोड़ने में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहा गया राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर राम एक वर्ड हो गया, श्याम क्या, सॉरी, राम और श्याम ये दोनों एक एक वर्ड हो गए, और इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा एंड, कि राम एंड श्याम। इसलिए ये एंड शब्द इस वाक्य का क्या हो गया? कंजक्शन, क्योंकि ये दोनों शब्दों को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। अगला इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस स्ट्रांग फीलिंग ऑफ द हार्ट। मतलब ये हमारे हृदय में अचानक उठने वाले भाव को व्यक्त करता है। अब चाहे वो दुख हो, खुशी हो, प्रसन्नता हो, आश्चर्य हो, यानी ऐसे शब्द जो हमारे हृदय में अचानक उठने वाली संवेदनाओं को व्यक्त करता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे हुर्रा, ओह, ओह, इलास, etc। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच,
क्या, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। इस सेंटेंस में ये हुर्रा शब्द इंटरजेक्शन है, क्योंकि इसमें खुशी की भाव को व्यक्त कर रहा है कि हम मैच जीत गए, हम मैच जीत गए, हुर्रे हुर्रे हुर्रे। ये इस सेंटेंस की खुशी की भावना को दर्शा रहा है, प्रसन्नता की भावना को दर्शा रहा है, इसलिए ये शब्द इस वाक्य का इंटरजेक्शन है। धन्यवाद मित्रों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।